नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक किस प्रकार से संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर मौसम रहने की संभावना है, कहां पर वर्षा होने की संभावना है। 2 WD आ रहे हैं, 1 WD आया हुआ है और 1 WD आने वाला है। उसके बाद में तीसरा WD आने वाला है जो कि फरवरी महीने में आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में एक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने वाला है जिसके असर से दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में वर्षा की गतिविधियां हो सकती है। तो चलिए किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बताई जा रही है। देखिए तो 25 जनवरी को देखेंगे तो काफी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा के साथ में भारी बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में भी काफी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना है, लेकिन पंजाब के पश्चिमी भागों जिसमें अमृतसर, फाजिलका, मुक्तसर के आसपास, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्रों पर लगभग मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन यहाँ पर बूंदाबांदी होने के चांस भी कहीं कहीं पर बन सकते हैं। और हरियाणा में देखें तो सिरसा में लगभग मौसम सभी क्षेत्रों में ड्राई सकता है, लेकिन हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। हिसार, फतेहाबाद और रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ के आसपास भी हल्की फुल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। करनाल से जो उत्तर के क्षेत्र हैं जिसमें पंचकूला के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना कुछ क्षेत्रों में बन सकती है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों पर आपको बादलवाई के साथ में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, जिसमें विशेष तौर से चूरू के पूर्वी भाग और हनुमानगढ़ के पूर्वी भागों में हल्की बूंदाबांदी होने के चांस बन सकते हैं। और साथ साथ में पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा की एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होगी। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र और धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों पर ही लाइट रेन, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और ज़्यादातर बादल छाए रहेंगे राजस्थान के पूरे एरियाज में, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है 25 जनवरी को। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मेरठ के आसपास, शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास हल्की वर्षा हो सकती है। हाथरस के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में बरेली, शाहजहाँपुर के आसपास थोड़े बहुत ओले भी गिर सकते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अपने कानपुर और लखनऊ में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के चांस यहाँ पर भी बन रहे हैं। बाकी मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी भागों में लगातार बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है, ज़्यादा संभावना तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन देखें तो ये सिस्टम देखें तो एक दक्षिणी भारत में सिस्टम बनने वाला है, जिसकी वजह से देखें तो पश्चिम विक्षोभ का असर से ही यहाँ सिस्टम बन रहा है और बंगाल की खाड़ी से यहाँ नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हो गए और मराठवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा। कर्नाटक के भी पश्चिमी भाग, कर्नाटक के जो पश्चिमी भाग उन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। केरल में कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। साथ साथ में दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु में भी अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, भारत के गणतंत्र दिवस के देखें तो किस प्रकार से मौसम रह सकता है। आपको इस मैप में दिखाऊं तो सबसे बड़ी राहत मिल रही है कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर ही हल्की वर्षा के चांस बन रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो परेड का कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी वर्षा होने के चांस, हल्की वर्षा होने के चांस 26 जनवरी को बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ में देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी और वर्षा का दौर लगातार रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में भी यहाँ पर 26 जनवरी को रहेगा। और उत्तर पूर्वी पंजाब और उत्तर मध्य हरियाणा के क्षेत्रों में, जिसमें हिसार और फतेहाबाद के आसपास, रेवाड़ी के आसपास, रोहतक के आसपास जो उत्तर के क्षेत्र हैं उन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पंजाब में जो अमृतसर से लेकर आपको फरीदकोट, तरन तारण के आसपास के क्षेत्र हो गए, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। लाइट रेन या फिर बूंदाबांदी कह सकते हैं कि हो सकती है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर ज़्यादा संभावना, यहाँ पर वर्षा की संभावना नहीं है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा की संभावना है। यहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना बन रही है। कुछ क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में वर्षा के साथ साथ में ओलावृष्टियां भी होने की संभावना 26 जनवरी को बन सकती है। कानपुर, लखनऊ आसपास के आसपास, फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों पर, प्रयागराज के आसपास, एटा, इटावा, मैनपुरी
इलाहाबाद वाराणसी के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, साथ साथ में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में 26 जनवरी को वर्षा का स्पेल थोड़ा सा बढ़ सकता है। यहाँ पर यानी 26 जनवरी को भी बढ़ सकता है और 25 जनवरी को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में वर्षा की एक्टिविटी हो सकती है भोपाल तक। और जम्मू यहाँ पर देखिए गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख शोर के आसपास के क्षेत्र और साथ साथ में इसी में गोवा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। सागर के आसपास, रतलाम, पन्ना के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कुछ क्षेत्रों में बन सकती है। भोपाल, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी हल्की फुल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। यानी दक्षिणी और साथ साथ में पश्चिमी भागों में और इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। विदर्भ के जो अकोला है वहाँ पर और साथ साथ में नांदेड़ के आसपास, औरंगाबाद के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी के साथ साथ में कोंकण, गोवा में भी हल्की वर्षा होने के चांस 26 जनवरी को बन सकते हैं। केरल में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं और पूर्वी भारत में कोई वर्षा होने के चांस नहीं है। लेकिन 27 जनवरी को देखें तो 27 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ और प्रभावित करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से फिर से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी भागों में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, जो कि 28 और 29 जनवरी को दिखाई देगा। लेकिन 27 जनवरी से ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर आ जाएगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की फुल्की वर्षा और हल्के फुल्के स्नोफॉल होने के चांस 27 जनवरी को है। जब पंजाब, हरियाणा में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन बादलवाई के साथ में कहीं कहीं पर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो ललितपुर, झांसी, मोबा के आसपास ही हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं, बाकी क्षेत्रों पर नहीं है। कानपुर, फैजाबाद के आसपास के जो दक्षिणी क्षेत्र है, जिसमें प्रयागराज और एटाटावा, मैनपुरी के आसपास के क्षेत्र, वाराणसी, चंदौली के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास के क्षेत्रों में, साथ साथ में राजगढ़, विदिशा, भोपाल के आसपास भी हल्की वर्षा होने के साथ बन सकते हैं। सागर, पन्ना, रतलाम के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उज्जैन, धार, देवास, रतलाम में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रह सकता है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में बंगाल की खाड़ी में एक नया सर्कुलेशन बन रहा है, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में भी मौसम परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। 28 जनवरी को देखें तो 28 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा, तो 28 जनवरी को मध्य प्रदेश से मौसम काफ़ी क्षेत्रों में बदल जाएगा और साथ साथ में पूर्वी राजस्थान में भी काफ़ी क्षेत्रों से मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी होने की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बनी रहेगी और बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में राजस्थान के पश्चिमी भागों से मौसम लगभग शुष्क रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही तो लगातार बनी रहेगी। और पूर्वी राजस्थान में देखें तो कोटा, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ में देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास और सागर के आसपास और इसके आसपास पन्ना के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। रतलाम में भी हल्की वर्षा, उज्जैन में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में तटीय भागों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। और 29 जनवरी या कह सकते हैं कि 28 जनवरी से भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा बढ़ेगी। साथ साथ में 29 जनवरी को भी पूर्वी राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्रों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी वजह से 29 जनवरी से काफ़ी असर होने की संभावना है, लेकिन सबसे पहले 28 जनवरी को भी असर होना शुरू हो जाएगा। और 29 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम वर्षा, लद्दाख में भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में स्नोफॉल होने के चांस बन रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की वर्षा के चांस बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ में देखें तो पंजाब में लगभग ड्राई मौसम रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बूंदाबांदी होने के चांस 29 जनवरी को बन सकते हैं। और हरियाणा में देखें तो हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक के क्षेत्रों पर मौसम साफ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हल्की वर्षा के चांस कहीं कहीं पर बन सकते हैं। रेवाड़ी के आसपास के पलवल, नू, मेवात के आसपास के क्षेत्र, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। पूर्वी राजस्थान में भी हल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़ तक यहाँ पर हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। रतलाम में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक नया सक्रिय सिस्टम बन रहा है, जो कि लो प्रेशर एरिया के रूप में बन जाएगा 29 जनवरी को। और इसी साथ साथ में देखें तो
30 जनवरी और 29 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो आप देखें इसमें इस मैप में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, काफ़ी जगह भारी वर्षा हो सकती है 29 और 30 जनवरी को उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में यहाँ पर भारी वर्षा और भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। काफ़ी क्षेत्रों में यहाँ पर तबाही वाली वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों पर लैंडस्लाइड और बर्डस्लाइड होने के चांस भी बन सकते हैं। पंजाब में संपूर्ण एरियाज में हल्की वर्षा होने के चांस है। फाजिल्का मुक्तसर में थोड़ी कम है, लेकिन वहाँ पर भी वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन पूर्वी भागों में भारी वर्षा के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ में हरियाणा में देखें तो हरियाणा में उत्तर से लेकर दक्षिणी पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों में वर्षा होने के चांस बन रहे हैं 30 और 29 जनवरी को। और इसी प्रकार से दिल्ली एनसीआर में भी कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है हरियाणा में भी। और इसी के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, जिसमें कानपुर के आसपास और लखनऊ के आसपास के क्षेत्र, सीतापुर के आसपास के क्षेत्र और इसी के साथ साथ में रामपुर के आसपास तक हल्के से मध्यम वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट शावर भी आ सकते हैं। प्रयागराज, वाराणसी और फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। इटावा और मैनपुरी में भी वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ में ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास के क्षेत्रों पर, जालौन के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के दतिया के आसपास के क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल सकती है और ओलावृष्टियाँ भी होने के चांस यहाँ पर मिल सकते हैं। सागर, सतना, रीवा के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम के आसपास भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर और बीकानेर और जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर यहाँ पर हनुमानगढ़ और चूरू और साथ साथ में इसके नागौर के आसपास के क्षेत्र, अजमेर के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों पर और सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, उन भागों में अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। हल्की वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की वर्षा भी हो सकती है। ओलावृष्टियाँ भी होने के चांस बन सकते हैं। जयपुर, सीकर के आसपास से साथ साथ में सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर तक हल्की वर्षा के साथ में ओलावृष्टियाँ भी होने के चांस बन सकते हैं। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और साथ साथ में रायलसीमा के भी उत्तर साथ साथ में पूर्वी क्षेत्रों पर और इसी के साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, जिसमें नेल्लोर के आसपास भारी वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। और 31 जनवरी को देखें तो 31 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 31 जनवरी को यह मौसमी सिस्टम थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। और एक जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है ना, वो मजबूत होकर आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से दक्षिणी भारत में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की वर्षा और बर्फबारी देखने को मिलेगी। पंजाब और हरियाणा से मौसम लगभग क्षेत्रों से ड्राई हो सकता है 31 जनवरी से, लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में उत्तरी भागों में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। उत्तर पूर्वी जो अलवर और भरतपुर के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग और पूर्वी भागों से मौसम ड्राई होना शुरू हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर से भी ऐसा ही होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं 31 जनवरी को, लेकिन ज़्यादा 31 जनवरी को वर्षा के चांस नहीं है। मौसम साफ होता शुरू हो जाएगा और इसी के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा बढ़ जाएगी। यहाँ पर हल्की वर्षा लगभग सभी क्षेत्रों पर होने के चांस है। कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। और बिहार में देखें तो बिहार में दरभंगा तक वर्षा होने की संभावना बन सकती है और इधर पटना तक हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिखाऊं तो इसमें मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास, भोपाल तक हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। लेकिन पूर्व में देखें तो सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सतना, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों पर, उमरिया, डिंडरी के आसपास भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं और बैतूल, होशंगाबाद में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। यहाँ पर देखें तो तेलंगाना में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं और इसी के साथ साथ में आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के चांस 31 जनवरी या आप कह सकते हैं कि 1 फरवरी को होने के चांस बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। और आगे देखें तो 1 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। तो 1 फरवरी को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। इस मैप में देखें तो सबसे पहले उत्तर भारत से बात करें तो उत्तर भारत में लगभग पूरा मौसम क्लियर हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ एक और आ रहा है, जिसकी वजह से फरवरी में वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। उत्तराखंड में कुछ हल्की वर्षा हो सकती है और यहाँ पर लगभग कोहरा छाने की संभावना उत्तर पश्चिम भागों में बन जाएगी और तापमान थोड़े बहुत गिरावट होने के चांस बन रहे हैं। पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश में भी हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा
झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा होने के चांस कहीं के पर बन सकता है, बूंदाबांदी होने के चांस भी बन सकते हैं। इसी के साथ साथ में आंध्र प्रदेश में देखें तो आंध्र प्रदेश में तटीय भागों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन रही है। नल्लोर से लेकर कृष्णा गोदावरी तक और पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी तक, विशाखापट्टनम, विजयनगरम के आसपास के क्षेत्र के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु और केरल में भी हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। 2 फरवरी को देखें तो 2 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो 2 फरवरी को इसमें आप देख सकते हैं कि मैप में किस प्रकार से मौसम दिखाई दे रहा है। इस मैप में आप देखें तो लगभग पूरा भारत क्लियर हो और मौसम साफ और शुष्क हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पूर्वी भारत में और उत्तर पूर्वी भारत में कुछ बड़ा एक्टिविटी होनी शुरू हो जाएगी, जिसमें सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर के आसपास अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फबारी भी हो सकती है, सिक्किम में भी बर्फबारी हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और साथ साथ में झारखंड के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। तमिलनाडु और केरल में हल्की वर्षा होने के चांस बन रहे हैं। जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में ही डिस्क्रीट हो जाएगा, यानी वो बंगाल की खाड़ी में ही खत्म होता हुआ दिखाई देगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।